ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुब्रह्मणः श्रीगुरून् वैष्णवांश्च सुगतं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं साद्वैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। तो आप सब भगवत गीता सीखने के लिए आए हैं। तो कोई अपने से स्वेच्छा से बता सकता है कि क्यों सीखना है भगवत गीता? कुछ ना कुछ तो सोच के आए होंगे भगवत गीता के बारे में। किसी कुछ बचपन से हमने सुना है भारतीय संस्कृति में भगवत गीता के बारे में, तो कुछ तो सबके मन में कुछ श्रद्धा होती है कि इसलिए भगवत गीता सीखना है या इसलिए भगवत गीता सीखना है। तो अगर कोई बताना चाहे आप में से कि मैं ये आशा रखता हूँ ये सीख कर, इसलिए मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो बताना चाहता है। जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको सुधारने के लिए। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अगर हम जीवन में उतारेंगे तो उससे कुछ आशा रखते हैं ना कि हम अगर जीवन में उतारेंगे तो क्या होगा? मुक्त होंगे। हाँ, मोह माया के जंजाल से मुक्ति पाने के लिए, बुरे कर्मों से बचने के लिए, और भगवान से जुड़ने के लिए। यस, वेरी गुड। और आप में से कोई बताएंगे पुरुष में से? हम्म। 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 तो मतलब हम ये आशा रख रहे हैं कि भगवत गीता में इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे हमको, कि क्या करना है जीवन में, है ना, जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है। तो सभी उद्देश्य सही है, और ये सारी सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में हमको मिलते हैं। यहाँ तक कि केवल इन प्रश्नों के उत्तर ही नहीं, हमारे जीवन में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर हमें भगवत गीता में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान किसके द्वारा दिया गया है? स्वयं भगवान के द्वारा। इसलिए इसमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले सबसे एक निवेदन है कि ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो, तो आपके पास अगर मोबाइल फोन्स हैं तो उनको साइलेंट पे कर सकते हैं, ताकि किसी की रिंग बजे तो क्लास में डिस्टर्ब ना हो। ओके। तो इसलिए हम जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इस्कॉन, अ, ये एक मंदिर है ना, एक मंदिर है भगवान का। इस्कॉन कई केंद्र है पूरे विश्व में इस्कॉन के। भारत में भी बहुत सारी जगह है। मंदिर मतलब आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र, जहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, भगवत गीता की शिक्षा दी जाती है। हमारा उद्देश्य है कि मंदिर में लोग केवल आकर के भगवान के दर्शन करके कुछ दान दक्षिणा चढ़ा करके चले न जाएं। वो किनको दान दक्षिणा दे रहे हैं, किनके दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान कौन है, और उनका उस भगवान के साथ क्या संबंध है, ये वो समझे। हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, वो कौन है जिनको हम अभी अपने दर्शन किए होंगे सबने भगवान के। राधा कृष्ण है वहां पर, गौ राधा वल्लभ है, तो वो कौन है?
तो वो सब भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, सारा का सारा ज्ञान है। आपके जीवन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न, सारे प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता में है। तो इसलिए ये कोर्स है, ये एक बेसिक कोर्स है, 4 दिन का कोर्स है। 4 दिन में हम भगवत गीता नहीं समझ सकते, लेकिन आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि इसमें मोटे मोटी क्या क्या शिक्षाएं हैं, ताकि आपको गहराई में उसको पढ़ने की इच्छा हो। और गहराई में भी हमारी क्लासेस होते हैं एवरी संडे, हर रविवार को हमारे भगवत गीता के प्रवचन होते हैं, है ना, यहाँ पर मंदिर में। लेकिन ये एक संक्षिप्त में ये कोर्स है जिससे आपको समझ में आए भगवत गीता में क्या क्या शिक्षाएं हैं। तो भगवत गीता में मुख्यतया 5 विषयों की चर्चा की गई है। कितने? 5 विषय। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय, इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। हमारे जीवन में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूलभूत प्रश्न है जीवन के, वो सारे प्रश्नों के उत्तर इन 5 विषयों में आ जाते हैं। जैसे आप किसी ने बोला कर्म के बारे में, बुरे कर्म क्या होते हैं, उससे कैसे बचे, अच्छे कर्म कैसे करें, अच्छे कर्म क्या है, वो कहाँ दिए गए हैं, ईश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे स्थापित करें, उनसे कैसे जुड़े, है ना। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें आ जाते हैं। प्रकृति क्या है, हम कौन, हम जीव हैं, हम, हमारा उनसे क्या संबंध है, इस प्रकृति से क्या संबंध है, भगवान से क्या संबंध है, और काल यानी कि समय, ये सब क्या है, ये सारे विषय भगवत गीता में विस्तृत रूप से समझाए गए हैं। तो इसके पहले कि हम भगवत गीता समझे, एक चीज हम मन में धारण कर ले कि कोई भी, क्योंकि हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, आप सब अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग श्रद्धा है सबकी, भगवत गीता के बारे में कुछ ना कुछ सुन के रखा है सबने। तो किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा को लिए बिना आप इस कोर्स को अटेंड कीजिए। उसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक भौरा या मधुमक्खी होता है, एक मधुमक्खी होती है और एक कीड़ा होता है जो हमेशा कीचड़ में रहता है या मल में, कीचड़ में रहता है। तो मधुमक्खी उस कीड़े के पास आती है और उसको पूछती है कि तूने गुलाब सूंघा है कभी? बोले, नहीं। चल मैं तुझे ले चलता हूँ। तो मधुमक्खी उस कीड़े को उठा करके गुलाब के गार्डन में ले जाती है और वहां उसको कुछ देर रखती है और फिर शाम को वापस लाती है। पूछती है कैसा लगा, कैसी खुशबू आई? बोले मुझे तो कीचड़ की खुशबू आई, बदबू, सॉरी, खुशबू नहीं बोलेंगे उसको, बदबू आई। बोले ठीक है, चल मैं तुझे कल चंपा के गार्डन में ले जाऊंगा। तो दूसरे दिन उसको चंपा के गार्डन में ले जाते हैं। पूरे दिन रखते हैं, शाम को वापस लाती है। तो पूछती है कैसा लगा, चंपा की खुशबू कैसे लगी? बोलते मुझे तो अभी भी कीचड़ की खुशबू आ रही, बदबू आ रही है। तो फिर वो सोचती है मधुमक्खी कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको फूल की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? तो देखा कि वो कीड़े के नाक में क्या है, सब कीचड़ लगा, इसलिए उसको केवल कीचड़ की ही खुशबू आ रही है। उन्होंने क्या किया, तीसरे दिन उसको पहले पूरा नहलाया और फिर फूलों के गार्डन में ले गई, फिर उसको खुशबू आई। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे मन में पहले से कुछ भरा हुआ है भगवत गीता के बारे में, है ना, या भगवान के बारे में, तो कुछ, तो हमें क्या है, हम उसी चश्मे से देखेंगे। इसलिए एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आपके मन में जो भी पूर्व धारणाएं हो भगवत गीता के बारे में, कई लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता को तो घर में नहीं रखते हैं या महाभारत को घर में नहीं रखते हैं क्योंकि झगड़े होते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे भूल धारणाएं हैं। तो किसी प्रकार की पूर्व धारणा के बिना आप इस कोर्स को अटेंड कीजिए, तो आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। ठीक है। तो आज के दिन का हमारा मुख्य विषय है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, या हमारा जो वास्तविक आनंद है उसको कैसे प्राप्त करें।
आप सबको मोबाइल में मैसेज आया होगा, है ना? तो आज का विषय है, तो पहला विषय हमारे कोर्स का, कि वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। क्यों क्यों ये विषय महत्वपूर्ण है? ये विषय महत्वपूर्ण है, जानने योग्य है कि वास्तविक आनंद कैसे प्राप्त करना है। कैसे रहना चाहिए? हम्म। हम्म। तो खुश रहने के लिए आप में से कितने लोग प्रयासरत हैं? सभी। और कितने लोग खुश हैं? ठीक है। तो फिर आपको कोर्स की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, मतलब अभी दो प्रकार की खुशी है, एक है असली खुशी और एक है नकली खुशी। तो कितने लोग नकली खुशी, मतलब किसके पास नकली खुशी है, और कितने लोग असली खुशी है, कितने कितने लोग सही में खुश है? हाँ, असली खुशी पता नहीं, जो वास्तविक आनंद है वो पता नहीं है। तो क्यों है? क्योंकि इस जगत में जो सुख हम अनुभव करते हैं वो मिश्रित है दुखों के साथ। हम देखेंगे कि हम जो सुख का अनुभव कर रहे हैं वो किस प्रकार का सुख है, और उसको वास्तव में सुख कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, और इसके अलावा किसी अन्य प्रकार का सुख है क्या, है ना? ये हम देखेंगे। ठीक है। तो आप लोगों के अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आप लोग बताइए, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, या मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना क्या चाहिए? हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए कोई। क्या बेनिफिट हम उनके लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए। हम्म। हाँ। तो क्या हुआ उद्देश्य आपके अनुसार? दूसरों को कुछ देना, ठीक, सहायता करना, ठीक है, और अपने आप को जानना, ठीक है, भगवान की भक्ति करना और उनसे जुड़ना। लाइफ में सक्सेसफुल होना, सफल होना। और तो सबका अलग अलग उद्देश्य होता है जीवन का। कोई चाहता है ना कि मैं बहुत बड़ा हम्म, प्रसिद्ध व्यक्ति बनूं, है ना? कोई चाहता है कि मैं अपने माता पिता को सुखी करूं। हाँ, तो ऐसे गोल चेंज होता रहता है। यस। मोटा मोटा सबका जीवन का उद्देश्य क्या होता है कि मैं, मेरे पास अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे घर हो, हम सुखी रहे, और सामान्यतः सब समाज भी सुखी रहे, हमारा समाज सुखी रहे, या हमारा देश सुखी रहे, और हमारा पौत्र, है ना, सब सब अच्छा रहे, और हमारा बुढ़ापा अच्छा हो, है ना? ऐसे जनरल आइडिया होती है सबके पास कि ये हम चाहते हैं, सुख संपन्न हो, घर हो, गाड़ी हो, ये सब हो। जनरली सबके अंदर यही इच्छा होती है, इसी को वो अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो हम देखते हैं ये लक्ष्य कैसा है, क्योंकि हर चीज का, हर चीज को बनाने के पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य होता है ना। जैसे कि ये सब कुछ चीजें हैं आपके सामने, मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी है ना, या ये माइक स्टैंड है, माइक है, स्पीकर है, लैपटॉप है, हर चीज को बनाने के पीछे कुछ उद्देश्य है ना, करेक्ट? अगर उसको उस उद्देश्य के अनुसार उपयोग करेंगे तो सही रहेगा, अगर उसके अनुसार उपयोग नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी।
उदाहरण स्वरूप, अगर मान लीजिए आपके पास मर्सिडीज कार है, 4-5 करोड़ की मर्सिडीज कार है, और उसको अगर आप खेत जोतने के लिए उपयोग करें तो उसका पर्पस अलग है। वो रास्ते के लिए बनी है ना, वो भी थोड़े अमेरिका जैसे रास्तों के लिए, यहाँ से, है ना। ठीक है। और तो ये हो गया, क्या हो गया ये, अंडर यूज, मतलब उसका जो पर्पस है, वो क्या पर्पस है, उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, खेत में यूज कर रहे हैं, अंडर यूज। उसकी जो क्षमता है उससे बहुत ही कम चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण लेता हूँ, कीपैड फोन आता है ना, कीपैड फोन। तो उससे अगर मैं, वो किसके लिए होता है, कॉलिंग के लिए होता है, मैसेजिंग के लिए होता है, लेकिन मैं सोचूं कि उससे मैं बुक टाइप करूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा। उसके लिए बहुत ज्यादा है कि कीपैड फोन में बुक टाइप नहीं कर सकते, उसका एक पर्पज है। तो ये आप सब स्वीकार करते हैं कि हर वस्तु के पीछे, उसको बनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है। अगर हम खुद से उस उद्देश्य के अलावा कुछ और उद्देश्य बना ले, तो या तो वो अंडर यूज होगा या ओवर यूज होगा, एग्जैक्ट उस पर्पज के लिए उपयोग नहीं होगा। तो ये मनुष्य शरीर भी एक, इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होना चाहिए। इसको भगवान ने हमको दिया है या हमें मिला है ये, इसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो ये हमें जानना है, ये उद्देश्य क्या है। क्योंकि सामान्यतः लोगों को पता नहीं है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। लोग बस अपने कार्यों में, अपने जीवन में बस भाग रहे हैं, बस व्यस्त हैं। आप किसी को रोक के पूछिए, सर सर आप कहाँ जा रहे हैं, और वो बोलता है कार में है, बोलता है मुझे बहुत जल्दी जाना है, मुझे बहुत जल्दी जाना है। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं मुझे बताएंगे 2 मिनट, नहीं 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 वो मुझे नहीं पता, मुझे बहुत जल्दी जाना है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, उसको जहां पता ही नहीं कहाँ जाना है। वैसे ही हम सब अपने जीवन में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। जो पूरी दुनिया की जो पूरी होड़ है, क्या, पढ़ो, फिर जॉब करो, फिर विवाह करो, फिर बच्चे करो, फिर उनको पढ़ाओ, उनको बड़ा करो, उनका विवाह करो, यही चल रहा है, सब यही कर रहे हैं। तो हम इसमें लगे हुए हैं, कर रहे हैं, होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन उद्देश्य पता नहीं है। क्यों ये प्रश्न उठता है, क्योंकि सबके सब सुख का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई सुखी नहीं है पूर्ण रूप से। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में दुख है। कोई ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जिसके जीवन में दुख ना हो? एक ऐसा व्यक्ति कोई एक तो होगा, आपकी कॉलोनी में, आपके, हमारे भारत देश में, कभी इतिहास में कोई रहा हो जो पूर्ण सुखी हो। ऐसा कभी सुना है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूर्ण सुखी है, जिसको कोई दुख ना आया हो। ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं है। इसलिए प्रश्न उठता है ना कि तो हम तो सुख चाहते हैं, कैसा सुख चाहते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि आप सुखी हैं, तो आप बताइए आप किस प्रकार से सुखी हैं। जो आपने बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य, तो अब मनुष्य जीवन में आए हैं तो ये तो हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस है ना, यस। तो होता है कि यस। बट अगर हम ये सोचें जैसे आपने बताया कार का उदाहरण दिया, और अगर हम हमेशा ये बात करें कि हमारे पड़ोसी के पास ये गाड़ी है या उसके पास ये गाड़ी हमारे पास नहीं, वो तो हम अपना खुद खींच रहे हैं। जो हमारे पास है, जो हमारी क्षमता है, हम उसके हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं, तो हम उसी में अपने आप को सुखी रख सकते हैं ना, हम्म। क्योंकि ये तो वस्तु है ना सारी, उपयोग हम्म। पर, हाँ। तो हमारी उपयोगिता किससे पूर्ण हो गई। तो आपने जो दुख का स्रोत बताया वो है द्वेष, ईर्ष्या, कि व्यक्ति अपने में संतुष्ट रह सकता है, लेकिन वो दूसरों को देख करके उसको खुद में कमी दिख रही है, इसलिए वो दुखी हो रहा है। तो एक ये स्रोत है दुख का, ईर्ष्या। अगर हम संतुष्ट हैं तो सुखी है जीवन भर। हाँ। अगर संतुष्ट ही नहीं रहेंगे, कितना भी कमा लेंगे और संतुष्ट भी नहीं है, तो हम्म। फिर वो सुखी नहीं हो पाएंगे। तो प्रश्न है कि संतुष्ट कैसे होंगे। हर सिचुएशन में अपने आप को मतलब ईश्वर की ये मान करके हाँ उन्होंने जो दिया है वो पर्याप्त है मान, हाँ। बस चीज को स्वीकार करके ही हम मन को समझा सकते हैं। तो आपको पता चल गया, तो ऐसा कर लेंगे आप अभी।
पाने के लिए तो और बहुत कुछ हम करते रहेंगे। तो भाई इसलिए केवल ये जान लेना कि ईश्वर ने हमको, अगर वो हम माने तो बहुत बड़ी बात हो जाए, लेकिन वही हम नहीं कर पाते, उसी चीज का प्रशिक्षण भगवत गीता देती है कि कैसे आप ये मान सकते हैं कि आपके जीवन में जो भी दिया जा रहा है आपको, वो ईश्वर द्वारा दिया जा रहा है, चाहे वो सुख हो या दुख। दुख के समय भी क्या हम ये सोच पाएंगे कि ईश्वर द्वारा दिया गया है? वो वास्तविक परीक्षा है ना, वो है संतुष्टि। तब आप संतुष्ट रहेंगे, तब आप सुखी रहेंगे। इसलिए वो प्रशिक्षण हमें भगवत गीता से मिलता है, कैसे हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे, कैसे हर परिस्थिति को हम देखें कि ये भगवान ने दिया है, उसको समझ पाएंगे। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे। तो जो हम सुख ढूंढ रहे हैं उसमें बहुत सारे कष्ट आते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो कौन सी इच्छाएं करनी चाहिए, कौन सी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, है ना, ये हमें भगवत गीता से सीख मिलती है, जानने को मिलता है। तो जो हम सुख अनुभव करते हैं उसमें कुछ ना कुछ दुख मिश्रित होता है। ये हमने देखा, कोई भी सुखी नहीं है इस जगत में। और जो सुख मिल भी रहा है वो कैसा सुख है? कुछ समय के लिए सुख मिलता है। किसी को ऐसा देखिए सनातन काल के लिए सुख मिल गया, हमेशा हमेशा के लिए सुख मिल गया, कोई दुख आया ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम अपने जीवन को और पशु के जीवन को कंपेयर कर सकते हैं। हमारे जीवन में हम जो सुख हमने हम लिस्ट बना सकते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या सुख है, उनको हम इन चार कैटेगरी में रख सकते हैं। क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चार कैटेगरीज में रख सकते हैं हमारे जीवन में जो भी सुख है। मैथुन मतलब स्त्री और पुरुष जब संतान उत्पत्ति के लिए साथ में आते हैं, उसको मैथुन बोलते हैं। तो मनुष्य जीवन और प्राणी जीवन में क्या अंतर है, आप लोग बताएंगे? कुछ अंतर बताएंगे, मनुष्य जीवन प्राणी जीवन में क्या अंतर है? मान लीजिए मैं हूं और कोई भी पशु है, कोई पक्षी है, तो मुझ में और उसमें क्या अंतर है? कभी सोचा है आप लोगों ने इसके बारे में? वो लोग बात नहीं करते हैं, एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से बात नहीं करती है, वो उनकी भाषा में बात करती है। हम लोगों के पीछे भागते हैं, इंसानों का नेचर होता है, पीछे भागना होता है। वो लोग भी भागते प्यार हैं। करना है, नहीं होता ये वाला। एक जो ऐसा वाला होता है कि मेरा कि मैं अपने पेट को प्यार करती हूँ, तो मेरी अपनी भावना है, तो उनके पीछे उनको कोई लालच नहीं होता है। ना इंसान कहीं ना कहीं लालची होता है किसी भी चीज के लिए, बट जानवर नहीं होता है। वो लोग इन चार चीज के लिए लालची होते हैं, जानवर। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जहां उनको वो मिल गया तो वो झगड़ लेंगे, है ना। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि पशु सोच सकते हैं, अरे हम सोच सकते हैं, पशु सोच नहीं सकते हैं। लेकिन पशु भी सोचते हैं, ये तो आप लोग को अनुभव भी होगा, है ना। बिल्ली अगर आपके घर में आएगी तो बिना सोचे आएगी क्या? तो सोच समझ करके आएगी, भाई दूध कहाँ है और मालकिन घर पे है कि नहीं है, ऐसी जगह पे ऐसे समय पे जाऊंगी कोई पकड़ ना सके, है ना। कबूतर अगर रास्ते में दाना चुनने जाएगा तो वो भी देखेगा कार कितनी स्पीड से आ रही है, कौन सी कार आ रही है, कोई मुझे मारेगा तो नहीं। उनमें भी सोचने की शक्ति होती है, पशु भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। विचार और समझने की शक्ति दोनों में होती है, पशुओं में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। तो ये चार समानताएं हैं मनुष्य और पशु में। कैसे? हम देखते हैं। जैसे आहार, तो हम लोग खाते हैं, पशु भी खाते हैं, है ना। हम लोग, आप लोग बोलेंगे नहीं हम तो उनसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, हम लोग तो डाइनिंग टेबल पे खाते हैं और फोर्क और स्पून से खाते हैं, नाइफ से खाते हैं, है ना। लेकिन आप देखो बहुत सारे पेट डॉग्स होते हैं, वो भी टेबल पे खाते हैं उनका भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है।
उनको भी अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलती है, बल्कि वो तो कहीं पे भी कुछ भी खा सकते हैं, है ना? तो ये सेम है, हम भी खाते हैं, वो लोग भी खाते हैं। फिर निद्रा, हम सोते हैं, वो भी सोते हैं। तो आप बोलेंगे हम तो डंडा के बेड में सोते हैं, एसी में सोते हैं, है ना, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो और वो तो रास्ते पे सोते हैं, लेकिन सोने के बाद आपको याद रहता है कि आप कहाँ सो रहे हैं? वो याद नहीं रहता है। और उनको भी याद नहीं रहता है वो कहाँ सो रहे हैं। और वो लोग भी पेट डॉग्स होते हैं, वो भी ऐसे तो बेड पे सोते हैं, मालिक के साथ ही सोते हैं, एसी में सोते हैं, है ना? ठीक है, तो ये तो उनमें भी हो रहा है, निद्रा। फिर खुद की रक्षा करना, भय और मैथुन, हम भी खुद की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास खुद का घर होता है ना, सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं घर पे। तो हम खुद की रक्षा की, हम वेपन्स यूज करते हैं खुद की रक्षा के लिए। उनके पास क्या है रक्षा के लिए? नख है, किसी के पास पंख है, किसी के पास दांत है। तो भगवान ने उनकी भी व्यवस्था की है उनकी रक्षा के लिए। और मैथुन जीवन, है ना, हम भी संतान उत्पन्न करते हैं और वो भी संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये समानता है कि नहीं है? आप बोलते हैं हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो टेक्नोलॉजी, हमारे पास गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वो तो वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली अंततोगत्वा आसान बना, इन्हीं चार कैटेगरीज को अच्छे से करना। टेक्नोलॉजी डेवलप करके आपने एसी बनाया, एसी में कर क्या रहे हैं आप? या तो खा रहे हैं, या तो सो रहे हैं, है ना? फिर आप पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, पूरा आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अंततोगत्वा इन चार चीजों के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। कोई ऐसी चीज है जो इन चार कैटेगरीज के बाहर है? आप सोचिए, थोड़ा मनन कीजिए। फैमिली रिलेशनशिप्स हम रखते हैं, पशुओं में फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, है ना? सब कुछ हम जो कर रहे हैं वो इन चार कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पशु अगर चल रहा है तो या तो वो खाना ढूंढ रहा होगा, या तो वो सो रहा होगा, सोने की तैयारी कर रहा होगा, या तो कोई कुत्ता है तो कुत्ती को ढूंढ रहा होगा, या तो खुद की बचाव के लिए वो भाग रहा होगा। लेकिन ये चार कैटेगरीज में उनका भी सारा जीवन आ जाता है और हमारा भी सारा जीवन आ जाता है। तो कोई तो भेद क्या रहा फिर बताइए हमारे, हम में और पशु में? ये शायद आपने पहली बार ये सब सुना होगा। धन अर्जन करते हैं हम, उस धन से क्या करते हैं? या तो घर बनवाएंगे, या तो खाने की चीज खरीदेंगे, सुविधाएं खरीदेंगे, जिससे हम खाना सोना, आहार निद्रा भय मैथुन अच्छे से कर सके, बस। पत्नी बच्चों का ध्यान रखना, वो मैथुन जीवन का ही तो विस्तार है। पत्नी बच्चे का ध्यान रखना, घर रखना, समाज, उसी का विस्तार है। अंत तो इन चार चीजों के अलावा हम क्या कर रहे हैं? हाँ, एंड गोल हो सकता है, लेकिन क्या है? वही हमारा प्रश्न है, वही हमारा प्रश्न। हाँ, तो अगर जिसके लिए है तो वो पशु से अलग हो गया, और जिनके लिए नहीं है वो पशु के समान हो गया। क्षमा कीजिए, आप लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ कि सही है कि नहीं, तो हमें सोचना चाहिए। तो भेद क्या रहा फिर? हम हम चार पहियों पे दौड़ते हैं और वो लोग चार पैर पे दौड़ रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स हम खुद को बोल सकते हैं, है ना? जैसे एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने। उसके एलेक्जेंडर क्या करता था? एक के बाद एक के बाद एक राज्य कॉन्कर करता रहता था, जीतता रहता था। उसके राज्य में एक बार एक चोर आया, रात को चोरी करता पकड़ा गया। उसको उसकी सभा में ले गया, उसके कोर्ट में उसको ले गए। और एलेक्जेंडर को पता चला इसने चोरी किया, तो बोलता है कि इसको मृत्यु दंड दे दो। तो वो बोलते हैं, चोर बोलता है ठीक है, मैं तो स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आप में और मुझ में अंतर नहीं है। तो अलेक्जेंडर गुस्सा हो जाता है,
ये क्या बोल रहे हैं? बोले मैं एक चोर हूं, रात को अपने दो हाथों से चोरी करता हूं। आप बड़े हो, आप दिन दहाड़े एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो, चोरी करते हो। तो मैं चोर हूं तो आप बड़े चोर हो, है ना? तो वैसे ही अगर ये लोग एनिमल्स हैं तो हम एनिमल द ग्रेट, है ना? अगर हम केवल ये चीज कर रहे हैं तो ये जो चार चीजें हैं ये जीवन की आवश्यकताएं हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य और आवश्यकताओं में अंतर होता है। ये चार चीजें जीवन की आवश्यकताएं हैं, ये करनी पड़ेंगी, सब करते हैं, करनी पड़ेंगी, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो हमें जानना है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो क्या है, क्या अंतर है? तो महाभारत में ये श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समान। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार बातें समान है, लेकिन मनुष्य की विशेषता यह है कि वह तत्व जिज्ञासा कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन से विहीन मनुष्य पशु तुल्य है। तो धर्म यानी कि ये पूछना कि मैं कौन हूं, मृत्यु के बाद क्या होगा? किसी ने सोचा है आप लोगों में से किसी ने? मृत्यु के बाद क्या होगा? भगवान कौन है? क्या हुआ? नहीं नहीं, प्रश्न प्रश्न पूछना। ये प्रश्न आते हैं हमारे मन में कि मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान कौन है, ये सब बनाया किसने, ये सब कहां से आया? अगर मैं 40 साल का हूं तो 50 साल पहले मैं कहां था? मैं था या नहीं? मैं तो चाहता हूं सुख, इतना प्रयास कर रहा हूं मैं। सब तो बोल रहे हैं कि पैसा कमाने से सुख आ जाता है। पहले मुझे बोलते थे कि बस 10वीं पास कर लो, बस फिर सब अच्छा हो जाएगा। फिर बोलते हैं 12वीं पास कर लो तो सब सब अच्छा हो जाएगा। तो बोलते हैं बस कॉलेज पास कर लो, और वो भी अच्छी आईआईटी एनआईटी ऐसी की कॉलेज में पढ़ना है। चलो वो भी कर लिया। वो बोलते बस जॉब ले लो, ठीक है, वो भी कर लिया। फिर बोलते बस विवाह हो जाए आपका, फिर आप सुखी हो जाओगे। फिर बोलते जैसे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता, लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। आप लोगों ने वो गधे की स्टोरी सुनी है? एक गधा होता है, तो जो वॉशरमैन, धोबी होता है, उससे काम करवाना चाहता है। क्या है वो, उसके सिर के आगे डंडे से एक गाजर लटका था। तो जितना गधा आगे बढ़ता है तो गाजर भी उतना आगे बढ़ता है ना, क्योंकि सिर से बंधा हुआ है। तो गधा आगे आता है गाजर को खाने के लिए, जाता है जाता है जाता है, लेकिन गाजर उतना ही आगे जाता रहता है, आगे उसको मिलता ही नहीं है। उसको लगेगा, उसको लगता है अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। वैसे ही हमारे सामने क्या है, समाज गाजर लटकाता है। 10वीं पास कर लो, 12वीं पास कर लो, है ना, पैसा कमा लो, सब कुछ कर लिया, अच्छा घर हो गया, पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, अच्छी गाड़ी है, घर है, सब कुछ, फिर भी सुखी नहीं है। वरना ये सब होने के बाद भी क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? क्यों लोग डिप्रेशन में हैं? क्यों इतने टेंशन में, क्यों इतने एंग्जाइटी में, क्यों झगड़े हो रहे हैं? क्यों देश लड़ रहे हैं एक दूसरे से? अब कहाँ वहां कोई लड़ रहा है, प्रॉब्लम हमें हो रही है। ये सब प्रश्न होने चाहिए हमें। यही अंतर है मनुष्य और पशु में। पशु ये पूछ सकता है कि भगवान कौन है, नहीं पूछा, उसकी बुद्धि के बाहर की चीज है। वो बस ये चार चीजों के बारे में सोच पाएगा। उसकी सोचने की क्षमता बस इन चार चीजों तक है, लेकिन हमारी सोचने की क्षमता इससे परे है। हम ये सोच सकते हैं, उत्तर भले देखेंगे मिला नहीं मिला, लेकिन हम कम से कम सोच सकते हैं कि भगवान है या नहीं है, वो कौन है, मुझे क्यों दुख आ रहा है। पशु सोच सकता है कि मुझे क्यों दुख आ रहा है, वो नहीं सोच सकता है। तो ये अंतर है। ये आपको समझ में आया क्या अंतर है? तो पूछताछ करना, तत्व जिज्ञासा, इसे क्या बोलते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा या तत्व जिज्ञासा। ये वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी आपको एक मनुष्य शरीर मिला है, तो ये इसका उपयोग ब्रह्म जिज्ञासा या तत्व जिज्ञासा में करना चाहिए। उसका मतलब क्या है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा, मैं क्यों दुखी हूं? क्या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा?
यही, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तत्व जिज्ञासा बोलते हैं इसको। हाँ, ये सब जिज्ञासाएं हैं जो मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। और इसका उत्तर ढूंढना। तो दुखी, क्या हम दुखी हैं? तो ये प्रश्न उठता है कि कोई, सब कोई समझता है मैं तो सुखी हूं, तो हम देखते हैं कि हम सुखी है कि हम दुखी हैं। तो ये तत्व जिज्ञासा, यानी कि दुखों में से हमेशा के लिए छुटकारा पाना और परम सत्य की खोज करना, इसे बोलते हैं तत्व जिज्ञासा। दुखों में से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। ऐसा कहीं सुना है आप लोगों ने अभी तक? कोई मोटिवेशनल स्पीकर को आपने सुना हो, या कोई सीरियल में देखा हो, कोई मूवी में देखा हो, कहीं भी ऐसा कोई बताता है कि दुखों में से हमेशा हमेशा के लिए कैसे छूट सकते हैं? ऐसा कोई आपने बचपन में, क्लास, स्कूल में, कॉलेज में कभी कोई कोर्स किया हो, या कोई डिपार्टमेंट हो जो हमेशा हमेशा के लिए दुखों को खत्म कर सके? क्यों? क्योंकि ये केवल भगवत गीता ही कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। और ये हो सकता है, दुख को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। दुख झेलना ये मनुष्य जीवन का कार्य नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो क्या दुख है? तो हमारे जीवन में चार मुख्य दुख है ना, जो सभी के लिए समान है। शास्त्रों में बताया है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ये जीवन की वास्तविक समस्या है। क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान क्या बोल रहे हैं कि आप इन दुखों को देखो। अनुदर्शनम, दर्शनम करना, दर्शन, भगवान को दर्शन करते हैं ना, भगवान को जाके देख रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये चार दुखों को देखो अर्जुन। हमको बोलो, सबको बोल रहे हैं, अनुदर्शनम, शास्त्रों के अनुसार इन दुखों को देखो। हम कभी सोचते हैं इसके बारे में? कभी सोचा है आज तक ये दुख है? ये चार दुख की ये तीन क्वालिटीज हैं कि ये समस्याएं सभी के लिए एक समान है ना। कोई इसे नहीं चाहता, कोई चाहता है इसको, और कोई इससे बच नहीं सकता। जन्म है, मान लीजिए, तो जन्म में क्या दुख है? जन्म में तो सब हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, दुख क्या है उसमें? वो है, लेकिन वो जो शिशु है जो माँ के गर्भ में है, उसके साथ क्या होता है पता है आपको? आप लोग कभी भागवतम में तीसरे स्कंद में वर्णन है, उसको मैं बस एक उपमा देके समझाऊंगा कि मान लीजिए ये ये टेबल की साइज का एक बॉक्स है, ठीक है, और आपको इसमें पैक कर दिया है, कि जो हाइट है उसके साथ इसको इसमें पैक कर दिया है, और इसमें अभी मैं मल, मूत्र, बहुत सारे कीड़े डाल के इसको बंद कर देता हूँ। कितने समय जीवित रह पाएंगे आप? हम्म? 2-4 दिन? अच्छा, सांस कैसे लेंगे? बंद है ये तो, मर जाएंगे, तुरंत मर जाएंगे। लेकिन अब देखिए, माँ के गर्भ में हम कितने महीने रहते हैं? 9 महीने ऐसे जीवित रहते हैं। भागवत में वर्णन है, तृतीय स्कंद में, श्रीमद् भागवतम में, कि जो शिशु होता है अंदर माँ के गर्भ में, उसको, जो उसके साथ दूसरे जो कीड़े होते हैं ना पेट में, उसको काटते हैं, उस समय त्वचा बहुत कोमल रहती है, और हजारों हजारों कीड़े हैं उसको काट रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है। माँ जो भी ठंडा, गरम, तीखा, कड़वा जो भी खा रही है, उसको उससे प्रभावित होता है वो। और इतना उसको अंदर दुख होता है, इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको होश आता है, फिर वापस कष्ट अनुभव होता है, फिर वापस बेहोश हो जाता है, फिर वापस होश में आता है, चलता रहता है। ऐसा वर्णन है भागवतम में। इतना भयंकर कष्ट, इतना कष्ट होता है कि भागवतम में बताया है कि अगर वो पुण्यशाली जीव है तो भगवान को प्रार्थना करता है, उसको 100 जन्म पहले उसके याद आते हैं, और वो पुण्यशाली जीव होगा तो भगवान को प्रार्थना करेगा कि हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालिए, अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो मैं आपका भजन करूंगा, बाहर निकल के आपकी भक्ति करूंगा। ऐसा कष्ट होता है अंदर।
फिर समय के साथ वो बाहर निकलता है और वो एक कष्ट खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो आगे के 3 जो दुख है वो उसकी लाइन में वेट कर रहे हैं। दूसरा है व्याधि। व्याधि यानी कि रोग। सबको रोग होता है, कुछ ना कुछ रोग होता है, कैंसर, टीबी और टाइफॉइड, जॉन्डिस, बुखार हो गया, कोरोना, मलेरिया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दुख हैं, बहुत सारे रोग हैं, सबको अनुभव है ना। कुछ ना कुछ रोग होता है सबके साथ। कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता, लेकिन सबके साथ होता है। फिर धीरे धीरे समय बीतेगा। अभी हम तो 30 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, धीरे धीरे 50 के होंगे, 60 के होंगे, फिर वृद्धावस्था आएगी। आंखें कमजोर हो जाएगी, कान सुनना धीरे धीरे बंद कर देंगे, डाइजेशन कमजोर हो जाएगा, जॉइंट्स पेन करने लगेंगे, दांत धीरे धीरे निकलने लगेंगे। ये वृद्धावस्था है। हम अपने दादा दादी को देखते होंगे, है ना, लेकिन हमारा भी वो समय आने वाला है, नहीं आएगा? कौन चाहता है बूढ़ा होना? कोई चाहता है? जैसे ही व्हाइट बाल आएंगे तुरंत क्या करेंगे हम? कलर कर देंगे। रिंकल्स आने लगेंगे तो फेस लिफ्ट अप लगाने लगेंगे। कोई वृद्ध होना नहीं चाहता ना। लेकिन देखो कोई है जो इससे बच रहा है। तो जबरदस्ती आप पे थोपा जा रहा है कि नहीं? आप तो नहीं चाहते हो, लेकिन जबरदस्ती आ रहा है ना। आप तो वृद्ध होना नहीं चाहते हो, आप तो हमेशा जवान रहना चाहते हो, लेकिन जबरदस्ती आएगा। आएगा, कोई नहीं बच सकता है। वृद्धावस्था में अगर मान लीजिए पति पत्नी है, कोई एक मर गया तो बेचारा वो या बेचारी वो अकेली रहेगी, या तो पत्नी अकेली रहेगी या पति अकेले रहेगा, क्योंकि आजकल तो बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं। लोग बूढ़ों के साथ बात करना नहीं चाहते हैं, है ना, अपनी लाइफ में बस व्यस्त हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और या फिर उनको वृद्धाश्रम में डाल देंगे। कोई बुढ़ापा नहीं चाहता है, बहुत बुरा है। और अंत में क्या होगा? मृत्यु। मृत्यु कोई चाहता नहीं है। मृत्यु के समय बताया है भागवतम में कि मृत्यु के समय कैसी पीड़ा होती है। किसी को बिच्छू काटा है कभी? बिच्छू नहीं काटा, यहाँ पर शहर में इतना करता है। जब 40,000 बिच्छू एक साथ काटते हैं तब जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा मृत्यु के समय होती है, ऐसा वर्णन है पुराणों में। कितने? 40,000 एक साथ। एक बिच्छू जब काटता है ना तो बहुत भयंकर, ऐसा लगता है गरम गरम आपने कोयला हाथ में पकड़ लिया हो। इससे भी भयंकर पीड़ा होती है। 40,000 बिच्छू का पीड़ा क्या होगा, हम सोच सकते हैं। वो शारीरिक पीड़ा तो होती है, दूसरी मानसिक पीड़ा होती है। क्यों? अभी मेरे संबंध, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरा समाज, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे, सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये दुख होता है मन में। और एक दुख होता है कि अभी मैं कहाँ जाऊंगा, अभी क्या होगा इसके बाद, वो उसको पता नहीं होता है। वो पीड़ा होती है। लेकिन ये सबको आता है। तो ये गहरे विषय है कि नहीं सोचने के लिए, कि ये कोई चाहता नहीं है लेकिन फिर भी सबको आ रहा है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि इनको देखो। तो आप, कोई बोल सकता है कि ऐसे नेगेटिव क्यों बने हम जीवन के बारे में, या ऐसी पेसिमिस्टिक व्यू, है ना, ऐसे ऐसा व्यू क्यों रखें? हम तो जीवन में अच्छी अच्छी चीजें देखें, जो अच्छी चीजें हैं जीवन में वो देखते हैं। तो इसके अलावा, है ना, हम तो देखना चाहते ही हैं अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन अच्छी चीजें है, लेकिन ये सब खत्म कर रहा है ना। हम कितने भी अच्छे हो जाए, कितने भी सुखी हो जाए, लेकिन मृत्यु तो है ही, उनका तो गतवा। तो ये क्या है, 4 मुख्य दुख है। इसके अलावा 3 और दुख है, बोनस। इसको बोलते हैं क्लेश। आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश और आदि आत्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब क्या? दूसरे जो जीव जंतु है, दूसरे जो लोग हैं, उनके द्वारा मिलने वाले दुख। मान लीजिए मच्छर काट गया तो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, सांप काट गया, या कोई चोर ने चोरी कर ली, या आपके मित्र ने, आपके शत्रु ने आपको धोखा दे दिया, आपको लूट लिया, ये सब कष्ट, दूसरे जीव द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, इसको बोलते हैं आदि
भौतिक, आदि भौतिक यानी कि दूसरे जीवों द्वारा। दूसरे होते हैं आदि दैविक। दैविक यानी कि देवी देवताओं द्वारा दिए जाने वाले दुख, यानी कि नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड, भूकंप, है ना, जो सुनामी आया था, अभी कोरोना आया था, ये क्या है? आदि दैविक। ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी हम जीवन में झेलते हैं। तीसरा है आदि आत्मिक, यानी कि खुद ही के मन और शरीर से मिलने वाले कष्ट। हम मन में कोई काम वासना से बहुत प्रताड़ित रहता है, कोई क्रोध से बहुत ही प्रताड़ित रहता है, किसी में बहुत क्रोध है और वो खुद ही दुखी है उसकी वजह से। क्रोध की वजह से वो दूसरों पे गुस्सा कर रहा है, अपने संबंधियों पे गुस्सा कर रहा है, अपने पुत्रों पे गुस्सा कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज पे गुस्सा कर रहा है ना। तो क्रोध, उसकी वजह से खुद ही दुखी। और द्वेष, दूसरों को देकर के ईर्ष्या हो रही है, इसके पास बड़ा है, मेरे पास और बड़ा होना चाहिए, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो खुद के मन से मिलने वाले कष्ट और खुद के शरीर से मिलने वाले कष्ट, है ना, कुछ लग गया, कुछ चोट आ गई, गिर गए, है ना, ऐसे कितनी सारी चीजें होती रहती है। तो आदि आदि आत्मिक क्लेश जो खुद ही के मन और शरीर से मिलती है। तो चार दुख कौन से? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। और तीन क्लेश, आदि भौतिक क्लेश जो दूसरे द्वारा दिए जाते हैं, आदि दैविक क्लेश जो देवी देवता द्वारा, नेचुरल डिजास्टर्स, और आदि आत्मिक क्लेश, आत्मिक यानी कि खुद के मन और इंद्रियों द्वारा, शरीर द्वारा मिलने वाले क्लेश। तो अभी बताइए कौन सुखी है कोई सुखी? माता जी आप बताइए अभी। क्या इन सब से कोई मुक्त है? एलन मस्क से लेकर के कोई भी व्यक्ति हो, सब इन चार दुख और तीन क्लेशों से प्रताड़ित है। तो जरा मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा, व्याधि मतलब रोग। तो ये समस्या सभी के लिए एक समान है, कोई इसे चाहता नहीं और कोई इसे बच नहीं सकता। तो ये प्रश्न पूछना कि मैं क्यों दुखी हूं, ये क्यों, मैं तो नहीं चाहता हूं ये सब हो मेरे साथ, फिर भी हो रहा है, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य। जीवस तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मानव जीवन परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए है। मनुष्य जीवन का अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह है लक्ष्य मनुष्य जीवन का। ये श्रीमद् भागवतम का है श्लोक, प्रथम स्कंद, दूसरा अध्याय, 10वां श्लोक। हम सोचते हैं ना मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, सब अलग अलग उद्देश्य चाह सकते हैं, लेकिन साथ में दुख भी आ रहे हैं। तो वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए जो हमें पशु से अलग करेगा? ये सोचना कि मैं जैसे प्रयास कर रहा हूँ सुख के लिए, इतना प्रयास कर रहा हूँ, आहार निद्रा भय मैथुन, ये ठीक है, मेरी आवश्यकताएं हैं, मैं इनको पूरा कर रहा हूँ, लेकिन इससे तो मुझे सुख नहीं मिल रहा है, बल्कि बहुत सारा कष्ट मिल रहा है जीवन में। तो ये कष्ट क्यों मिल रहा है मुझे, और कैसे मैं इनसे मुक्त होऊंगा, ये सारे दुखों से कैसे मुक्त हो जाऊं? और परम सत्य कौन है? ये सब सृष्टि का आरंभ कहां से हो रहा है? कौन है परम नियंता जहां सब कुछ आ रहा है? दुनिया बनाने वाले, ये तूने कैसी दुनिया बनाई, है ना? ये क्या तेरे मन में समय, ऐसी दुनिया क्यों बना दी? इतना दुख क्यों दिया इस जगत में भगवान ने? अगर उन्होंने बनाया है तो क्यों दिया भगवान ने? तो ये प्रश्न आना चाहिए ना बुद्धिमान मनुष्य के मन में। इसको नेगेटिविटी, इसको पेसिमिस्टिक क्यों नहीं बोलते हैं? ये वास्तव में ऑप्टिमिज्म है, ये वास्तव में जीवन का सही दृष्टिकोण है कि अगर इसका समाधान मिल गया तो सारी समस्या को समाधान मिल जाएगा। एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। तो हम सब सुख चाहते हैं ना, वास्तविक सुख, ऐसा सुख जो कभी खत्म ना हो। इस जगत में सुख कैसा है? जो कुछ क्षण में या कुछ समय में खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए मूवी देखना, ये एक सुख है, लोग मूवी देखने जाते हैं, है ना, तो सुख की आशा से जाते हैं, करेक्ट, कि दुख की आशा से जाते हैं कि मैं मूवी में देखने जाऊंगा मुझे दुख मिले, इसलिए सुख के लिए जाते हैं। तो कितना समय वो सुख रहता है? 3 घंटे, फिर सपनों की दुनिया में खो गए, फिर वापस जहां थे वापस वहीं आ गए, है ना। वही हमारे बुरे रिलेशनशिप्स हैं, वही हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वही हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, सब वही का वही है वापस। बस 3 घंटे हम सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं।
तो है कि नहीं है? अनित्य है ना ये सुख। कुछ खाने का सुख कितना समय रहता है, कुछ क्षणों का रहता है। कोई पार्टी में गए आप, कितना समय रहेगा। कहीं घूमने गए, छुट्टियों में घूमने गए, 7 दिन घूम लिए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना घूम लिए, इतना तो कोई घूम भी नहीं सकता है, जॉब होती है सबकी। इतना तो कोई घूम भी नहीं सकता है ना। तो है कि नहीं, अनित्य सुख है ना। लेकिन हम कैसा सुख चाहते हैं? नित्य सुख चाहते हैं। इसलिए मान लीजिए छुट्टी है तो हम प्लान करते हैं ना, चलो आज हम फ्रेंड्स के साथ, मतलब कॉलेज का कोई यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, लोग प्लानिंग करते हैं कि आज हम छुट्टी है तो सुबह यहाँ घूमने जाएंगे, वहां से फिर वहां खाने जाएंगे, वहां से फिर मूवी देखने जाएंगे, वहां से फिर रात को खा के फिर आएंगे। क्योंकि एक चीज में हमें आनंद नहीं मिलता है, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं ना कंटिन्यूस सुख की। तो इस जगत में हमें सुख के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लेकिन सब व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं होती है। इसलिए कभी व्यवस्था बिगड़ गई तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए? नित्य सुख। वो सुख चाहिए, क्षणिक सुख नहीं चाहिए। वो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, वो भगवत गीता में मिलेगा। वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, नित्य सुख प्राप्त करना, है ना। तो दुखों का कारण और परम सत्य की परीक्षा, यही सही जिज्ञासा के विषय है। तो ये जिज्ञासा करने का विषय है। अभी आप स्वीकार करते हैं, इसका उत्तर चाहते हैं कि कहाँ है ये सुख, चाहते हैं इसका उत्तर। तो ये जो दुख है, ये जो हमने दुखों की बात की, 4 दुख और 3 क्लेश, तो वैज्ञानिक गण या जो आधुनिक साइंस है, क्या वो इसको दूर कर पा रहा है? अभी तक नहीं कर पा रहा, ना ही कभी कर पाएगा। इन 4 दुखों को कभी कोई दूर नहीं कर सकता। थोड़ा कुछ कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके आप सफेद बालों को व्हाइट कर सकते हैं, या रिंकल्स को आप छुपा सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन एक दिन तो बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, ये सब सत्य है सबके लिए। तो इसके लिए ये ज्ञान जो हम टेक्नोलॉजी से लेते हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये ज्ञान मदद करेगा? वो तो आप सबने लिया ही है। अगर लिया होता तो अभी तक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए थे, लेकिन नहीं हो रही है। मतलब ये ज्ञान हेल्प नहीं करने वाला है। इसके लिए हमें कैसा ज्ञान चाहिए? दिव्य ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, जो इस जगत के परे हो। तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? हमें चाहिए ना, इसका समाधान चाहिए कि दुख का कारण क्या है, परम सत्य कौन है, ये जानना है। तो कहां से जानेंगे? चलो मैं खुद से प्रयास करता हूं, मैं कोई रिसर्च करता हूं, मैं कोई बुक में पढ़ता हूं। तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, इसके प्रश्न के उत्तर कैसे मिलेंगे, ये हम चर्चा करेंगे कल के सत्र में। श्रीमान अच्युत कृष्ण प्रभु लेंगे कल का सत्र। तो कल के सत्र में हम ये जानेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और इसका उत्तर हम कैसे प्राप्त करेंगे, है ना। ये दुखों का समाधान कैसे होगा, ताकि हम नित्य हमेशा सुखी रह सके, ये हम कल चर्चा करेंगे। तो आज का जो सत्र था वो सबको समझ में आया? ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखा कि हर वस्तु को कुछ लक्ष्य होता है, तो मनुष्य जीवन का भी कुछ लक्ष्य होगा। तो वो लक्ष्य क्या है, वो जानने के लिए पहले हमने देखा कि अभी जो हमारा लक्ष्य है वो सही है कि नहीं। तो हमने देखा अभी हमारा लक्ष्य क्या है, मोटा मोटा आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है ना। तो पशुओं और मनुष्यों में ये समानता है। हमने अभी इसको लक्ष्य बना दिया है, ये जीवन की आवश्यकता है, ये करने से मना नहीं कर रहे, ये मना नहीं कर रहे करने से। लेकिन आप ये मत समझिए कि पैसा कमाना या खाना खाना या घर बसाना, पारिवारिक जीवन जीना ये जीवन का लक्ष्य है, ये मत समझिए। जीवन का लक्ष्य कुछ और है, ये सारे दुखों का समाधान करना, यह है जीवन का लक्ष्य, भागवतम भगवत गीता के अनुसार, है ना। तो ये भेद है मनुष्य और पशु में। अगर हम ये परीक्षा नहीं कर रहे, ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, इसके लिए प्रयासरत नहीं है, तो हमारा जो जीवन है वो पशु के तुल्य है। तो अगर हम पशु से अलग बनना चाहते हैं तो हमें ये प्रश्न पूछने चाहिए। तो कैसे मिलेंगे इसके उत्तर? हमने देखा फिर कि हम सब दुखी हैं। क्यों दुखी है? क्योंकि 4 दुख है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, और 3 क्लेश है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक।
तो इन दुखों के होने की वजह से हमें सनातन सुख कैसे मिलेगा वो पूछना चाहिए, और उसके उत्तर कैसे जान सकते हैं वो हम कल के सत्र में देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है इसके संबंध में? मृत्यु की पीड़ा जी। हाँ, तो जो जी, तो तो प्रश्न है कि मृत्यु की जो पीड़ा बताई है शास्त्रों में 40,000 बिच्छू को काटने के बराबर, तो क्या सबके साथ होती है? सामान्यतः सबके साथ होती है, जो भी पापी जीव है ना, सबके साथ होती है। लेकिन कोई बहुत ही रेयर कोई जो व्यक्ति है जो शुद्ध भक्त है भगवान के, है ना, जो अभी मुक्ति की कगार पे खड़े हैं, जिनका अभी मोक्ष होने वाला है, ऐसी पवित्र आत्मा जो है, उनके साथ ये कष्ट नहीं होता, उनको ये कष्ट नहीं आता, अन्यथा सबके साथ होता है। हाँ, हाँ, मरणासन अवस्था में। हाँ। हम्म। क्योंकि वो तो अनुभव वो कर रहा है ना, वो बोलेंगे तो नहीं क्यों मुझे एक बिच्छू काटा, दूसरा बिच्छू काटा, हाँ, इसलिए हम तो शास्त्रों में से प्रमाण दे रहे हैं कि भागवत में लिखा है कि ऐसा कष्ट होता है, क्योंकि जब कष्ट अनुभव, जो कष्ट अनुभव कर रहा है वो तो कष्ट अनुभव करके मर जाएगा, वो कहाँ से बोलेगा? इसलिए शास्त्रों में बताया गया है ये चीज, है ना, इसलिए हमें वैसे इसको स्वीकार करना। नहीं, मैंने बताया ना, जो मोक्ष होने वाला है जिनका, दिन पे निर्भर नहीं करता है, जो मोक्ष के योग्य व्यक्ति है उनके साथ ऐसा नहीं होता है, बाकी सबके साथ होता है। बस मुख्य रूप से है कि हमें ये जानना चाहिए कि मृत्यु बहुत कष्टदायी है, बार बार हमें मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है, इससे मुक्त होना है, बार बार ये कष्ट क्यों लेना, ये इसका उद्देश्य। पीड़ा हो रही है क्योंकि दर्द में तो हो सकता है ना व्यक्ति बोल ना पाए, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफ। जी, आपका प्रश्न था। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि पीड़ा में कोई जोर जोर से चिल्लाए, मृत्यु के वक्त ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्राणवायु और कफ पित्त वायु सब डिसबैलेंस हो जाते हैं शरीर में, तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तो बोल नहीं पाएंगे, है ना, चिल्ला नहीं पाएंगे, लेकिन वो कष्ट अनुभव होता है। अच्छा। हम्म। 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 हम्म, हो सकता है। हम्म। हम्म। यस। हम्म, हो सकता है। और किसी का कोई प्रश्न? जी माता जी। वही हमें जानना है, कैसे कर्म करना है कि ये सब कष्ट ना हो मृत्यु के समय, और वापस मृत्यु ना हो, है ना, जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाए। हम्म। हाँ, लेकिन मैंने बताया ना कि वो जनरल सबके लिए है, लेकिन जो मोक्ष की कगार पे खड़ा है, जो मोक्ष के योग्य बन चुका है, उनको वो कष्ट अनुभव नहीं होता है, उनके लिए वो कष्ट कष्ट नहीं है। अगर हम भगवत गीता को पालन करेंगे तो 100% संभावना है, भगवत गीता वही तो दे रही है ये सब कष्टों से छुटकारा। हमारा जो स्कूल कॉलेज का ज्ञान है वो हमें कुछ छोटी छोटी समस्याओं से मुक्त कर पाता है, जो दूसरी समस्याएं खड़ी करते हैं, उस समस्या से मुक्त करके दूसरी समस्या खड़ी करते हैं, लेकिन ये समस्याओं से वो मुक्त नहीं कर पाएगा। इसलिए हम भगवत गीता सीखना चाहते हैं ताकि हम इन दुखों से मुक्त हो सकें।
नहीं, केवल किसी दिन पे किसी की मृत्यु होती है उसमें निर्भर नहीं करता है, पूरे जीवन उन्होंने कैसे कर्म किए हैं उस पर निर्भर करता है। हाँ, मतलब धार्मिक भी होते हैं, उसकी भी अलग अलग गति होती है। कोई होता है सामान्य धार्मिक है, पुण्यशाली है, तो हो सकता है कुछ ऊपर के लोकों में, है ना, ऊपर के लोकों में गए होंगे। लेकिन एक होता है ऊपर के लोकों में जाना, एक होता है इस पूरे जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना, फिर ऊपर के लोकों में जाने के बाद भी वापस जन्म लेना पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे चक्कर से निकल करके भगवान के धाम जाना, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, वो कैसे प्राप्त करें वो भी भगवत गीता में बताया। हाँ, वो आप जब इसको समझ लेंगे भगवत गीता के इस ज्ञान को, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके अगर इस प्रकार के कर्म थे तो उनकी गति कैसी हुई होगी। तो अभी मुझे कैसे कर्म करने हैं कि मेरी गति अच्छी हो, ये हमें जानना है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्रील प्रभुपाद की।